देखिए संयोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी परिपथ होता है तो आप उसको किसी क्रम में जो भी क्रम में जोड़ेंगे वो आपका संयोजन कहलाएगा। तो किसी भी क्रम में आप जोड़िए तो पूरे संयोजन जो हमारे यहाँ होते हैं, मतलब जो किसी भी वैद्युत परिपथ को आप किस क्रम में जोड़ते हैं वही उसका क्या कहलाएगा, संयोजन कहलाएगा। तो किसी भी वैद्युत परिपथ को, ठीक है, किसी भी वैद्युत परिपथ को जो उसमें प्रतिरोध होते हैं उसको आप क्या करेंगे, किस क्रम में सजाते हो, किस क्रम में रखते हो, वो सब क्या कहलाएगा, संयोजन कहलाएगा। और हमारे यहाँ संयोजन जो होते हैं दो होते हैं। पहला पढ़ना आपको है समांतर क्रम, या पहला श्रेणी पढ़ लीजिए। पहला पढ़ लीजिए श्रेणी क्रम और दूसरा आपको पढ़ना है समांतर क्रम। ठीक है, एक आपको पढ़ना है श्रेणी क्रम, अगला पढ़ना है समांतर क्रम। तो पहला देखिए आप लोग है श्रेणी क्रम। पहला हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम क्या होता है। तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है संयोजन में, देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है। श्रेणी क्रम में मान लीजिए कि श्रेणी क्रम होता है मतलब कि एक लंबा सीधा हुआ, जैसे एक प्रतिरोध एक से, फिर दो से, फिर तीन से, ऐसे जुड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक, यहाँ पे ए ले लीजिए, ये ऐसे तार हो गया, फिर ऐसे प्रतिरोध लग गया, फिर ऐसे लग गया प्रतिरोध, ये तीन प्रतिरोध हो गए। यहाँ पे ले लीजिए। अब यहाँ पे जो प्रतिरोध है ये आपका R1 मान लीजिए है, ये R2 है, ये आपका R3 है। ठीक है, तो पहला प्रतिरोध कितना है, पहला प्रतिरोध आपका R1 है और R2 है और तीसरा R3 है। तीन प्रतिरोध हो गए। अब इसमें तो धारा क्या होगा, इसमें धारा जो होगा, इसमें धारा I ही जाएगा। क्या जाएगा, I, धारा I। ठीक है, और इसमें विभवांतर क्या होगा, मान लीजिए V1 होगा, इसमें विभवांतर V2 होगा, इसमें विभवांतर V3 होगा। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे एग्जाम में, मैं उसको बताता हूं। तो पहले लिखिएगा श्रेणी क्रम, हेडिंग हो जाएगा, उसमें लिखिएगा माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है और इसमें विभवांतर V1, V2 और V3 है। ठीक है, और इसमें प्रवाहित धारा I है। तो माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है और इसमें विभवांतर V1, V2 और V3 है, तब इसमें प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिखिएगा पहले तार के लिए, तो फिर लिखिए ऐसे ओम का नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, R बराबर क्या कहता है, V अपान I। ये ओम का नियम हो गया। अब यहाँ लिखिएगा पहले तार के लिए, पहले तार के लिए। अब इस तार के लिए विभवांतर, ठीक है, पहले तार के लिए विभवांतर। तो आप पहले तार के लिए विभवांतर निकालिए। तो पहले तार के लिए विभवांतर क्या हो जाती है, यहाँ पे R और V पर I होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, RI, यही ना होगा। देखिए यहाँ पे V यही रहेगा, I को इधर गुणा कर दीजिएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, RI। अब पहले तार के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 बराबर R1I, यही होगा ना, R1I होगा। देखिए यहाँ पे पहले तार के लिए विभवांतर V1 है तो V1 हो जाएगा, प्रतिरोध R1 है तो R1 हो जाएगा, धारा I हो जाएगा। अब ऐसे दूसरे तार के लिए देखिए, दूसरे तार के लिए विभवांतर, दूसरे तार के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ऐसे ही V2 बराबर R2I, ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे तीसरे तार के लिए, तीसरे तार के लिए क्या हो जाएगा, V3 बराबर R3I, ऐसे हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिएगा, इसको 2, इसको समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे। तो कैसे हो जाएगा, समीकरण 1 + 2 तथा +3, तीनों जोड़िए, जोड़ने पर चलिए जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 + V2 + V3, V1 + V2 + V3 बराबर क्या होगा, R1I + R2I R3I। अब यहां से क्या करेंगे, I कॉमन ले लेंगे, बचेगा R1 + R2 + R3। और यहाँ पे देखिए, अब इसको, इस पूरे V को क्या लिखेंगे, इस पूरे V1 V2 V3 क्या लिखेंगे, माना V है।
देखिए इसमें V1 इसमें V2 V3 है, तो इस परिपथ में टोटल V कितना होगा, टोटल विभवांतर कितना होगा, कैपिटल V। ये V1 V2 V3 होगा, तो पूरा विभवांतर क्या होगा, V होगा V। अब यहाँ पे इसको नीचे भेजिए, तो V बटे I बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे V अपन I को क्या लिखते हैं, V अपन I को क्या लिखते हैं, R लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का ये आपका फॉर्मूला सूत्र हो गया, श्रेणी क्रम का सूत्र। ये आपका क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम का सूत्र हो जाएगा। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें आपको बस लिखना है कि क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, ऐसे लिख लीजिएगा, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 है, ऐसे लिख लीजिएगा। माना तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, वह विभवांतर V1 V2 व V3 है, तथा धारा I है, तथा धारा क्या है, I है। तब ओम के नियमानुसार, उनके नियम से, उनका नियम क्या कहता है, R बराबर V अपन I, तो यहाँ पे V ये हो जाएगा, यहाँ पे I उधर भेज दीजिएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, I R। फिर यहाँ पे लिखिएगा पहले तार के लिए विभव, तो पहले तार के लिए विभव क्या होगा, V1 बराबर R1 I, दूसरे तार के लिए V2 बराबर R2 I। आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे V है यहाँ पे 1 और R यहाँ पे 1 ऐसे रखना है। पहले तार के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, दूसरे तार के लिए 2 2 हो जाएगा, तीसरे तार के लिए 3 3 हो जाएगा। फिर समीकरण नंबर 1 2 3 को आप जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 1 2 3 के जोड़ देंगे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस V को क्या मानेंगे, कैपिटल V मान लेंगे। V1 V2 और V3 को जोड़ के क्या मान लेंगे, कैपिटल V मान लेंगे। और इसमें I कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी I, इसमें से भी I, इसमें से भी I, तीनों में से I कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। फिर इसको हम I कहाँ भेजेंगे, नीचे भेज देंगे, तो V अपन I क्या लिखेंगे, V अपन I क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, तो R हो जाएगा, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप समांतर क्रम देखिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लिस्ट देखिए। अब देखो समांतर क्रम कैसे लिखेंगे। समांतर क्रम में क्या होगा, पहले फिगर बनाएगा ऐसे अच्छे से, फिर ऐसे नीचे बना लीजिएगा। और ऐसे बीच में बना लीजिएगा। इसको मान लीजिएगा, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। ठीक है, इसमें वही सेम काम करेंगे। और इसमें धारा क्या होगा, धारा भी इसमें देखिए चेंज होगा। इसमें I1 धारा होगा, सॉरी R3 है ना, तो इसमें I3 हो जाएगा। इसमें 2 है तो I2 हो जाएगा। इसमें क्या है, I1 हो जाएगा। अब क्लियर है। और विभवांतर इसमें क्या होगा, विभवांतर V होगा। अब यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब इसको ध्यान समझिएगा पहले। तो समांतर क्रम में फिर वही सेम लिखना है, माना ऐसे लिखेगा, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है, तथा प्रवाहित धारा
प्रवाहित तथा प्रवाहित धारा I1 I2 व I3 है और विभवांतर V1 है, V है, ऐसे लिख लीजिए। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है तथा प्रवाहित धारा I1 I2 I3 है और विभवांतर क्या है, कैपिटल V है। तब ओम के नियम के अनुसार तब ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है, R बराबर V अपान I कहता है, ये नहीं कहता है ओम का नियम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे V बराबर, देखिए यहाँ पे इसको यहाँ भेजिए, I को यहाँ भेजिए, R को नीचे भेजिए, I ऊपर जाएगा और V अपान R कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ऐसे। देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा पहले तार के लिए धारा, पहले तार के लिए मतलब देखिए ये पहला तार हो गया, ये दूसरा तार हो गया, ये तीसरा तार हो गया। पहले तार के लिए धारा क्या होगा, I1 बराबर, अच्छा स्मॉल माने है, देखिए स्मॉल माने तो स्मॉल लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा स्मॉल, I1 बराबर क्या हो जाएगा V अपान R1, समीकरण नंबर 1। ये पहले तार के लिए हो जाएगा, ऐसे ही दूसरे तार के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे दूसरे तार के लिए धारा क्या हो जाएगा, I2 बराबर V अपान R2, ये समीकरण नंबर 2। सेम काम फिर ये करना है। अब क्या निकालना है, तीसरे तार के लिए, तीसरे तार के लिए धारा क्या हो जाएगा, धारा बराबर I3 बराबर V बटे R3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को फिर जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1, 2, 3 को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 + 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, चलिए जोड़िए, तो यहाँ पर जाएगा देखिए I1, तो I1 + I2 + I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R1, V बटे R1 + V बटे R2 + V बटे R3। अब क्या करेंगे, I1 R2 R3 क्या लिखेंगे, I1 I2 और I3 क्या लिखेंगे, I लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल I, क्या हो जाएगा कैपिटल I बराबर, ठीक स्मॉल में जिसको हम पूरे I छोटा I है, I1 है, I2 I3 है, अब पूरे I को क्या मान लेंगे, कैपिटल I मान लेंगे और V इसमें काम ले लेंगे। क्या बचेगा, 1 अपान R1 बचेगा, 1 अपान R2 बचेगा, प्लस 1 अपान R3 बचेगा, ये तीनों बच जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें V को नीचे भेजेंगे, अब इसको देखिए, इसको रब कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कीजिए, अब इसको क्या मानेंगे, हम पूरे को I मान लेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो V सब में कॉमन ले लेंगे, V कॉमन हो गया, क्या बचा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है। अब इसको कहाँ भेजेंगे, अब देखिए इसको कहाँ भेजेंगे, इसको नीचे भेज देंगे, इसको कहाँ भेजेंगे, नीचे। यहाँ हो जाएगा I बटे V बराबर 1 अपान R1 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब इसको क्या लिखेंगे, I बटे V को, सब बोलो, I बटे V को क्या लिखेंगे, देखिए आप समझिएगा, ये V अपान I है, लेकिन वहां क्या है, I बटे V है। तो अब जब ये उल्टा है तो ये भी तो उल्टा जाएगा, जैसे R बराबर होता है V अपान I, लेकिन यहाँ क्या है I बटे V, तो ये भी R क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे R, तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है।
तो फॉर्मूला को क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपका क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। ये आपका हो जाएगा समांतर क्रम का। तो समांतर क्रम में आपका ये है फिगर। तो समांतर क्रम देखिए ऐसे ही होता है, ये अलग अलग काम का काम। श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम सीध में पूरा होता है। समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम पूरा अलग अलग होता है। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया, डेरिवेशन पूरा ये हो गया। अब ये डेरिवेशन में कोई ना कोई एक डेरिवेशन एग्जाम में आता है, तो पूरे डेरिवेशन में से आपसे कोई ना कोई एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।